नाज़रीन, अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 4500 की नफसियाती हद भी खो बैठी है। इंडेक्स 44,751 की सतह पर आ गया है। इसी बारे में बात करते हैं, राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइए। जी शुक्रिया। देखिए, स्टॉक में शदीद तरीन मंदी है और तकरीबन 1488 पॉइंट की जो है वो कमी आई और इंडेक्स में आज एक ही सेशन में दो नफसियाती हदें जो है वो गिरावट का शिकार हुए। एक जो है 46,000 की और एक 45,000 की। इस वक्त इंडेक्स 44,756 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हो रहा है और जो मंदी की वजह है वो अफरा तफरी एक किस्म की बनी हुई है और जो कैराटेकर गवर्नमेंट में जो माशी सेक्टर है उसके हवाले से कोई लाएमल सामने नहीं आ रहा। साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज शमशाद अख्तर के बयानात हैं, जिस तरह उन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया, उसका असर मार्केट पर पड़ा है क्योंकि जो सरमाकार है उनको वाज़े नजर आ रहा है कि इस वक्त कोई सूरत हाल या कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही कैराटेकर गवर्नमेंट की जाने से। इसी डॉलर बेकाबू है, शरह सूद बढ़ने की अफवाहें चल रही है, इसके साथ पेट्रोल महंगा होने की अफवाहें चल रही है। यही वजूहत है कि मार्केट में आज जो सरमाकार है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि डाउन साइड पर है और मार्केट आज जो है 3.2% की जो है वो इस वक्त गिरावट है और मजीद गिरावट भी आ सकती है क्योंकि जो कमी है वो मजीद बढ़ती जा रही है। हम देखने के 48,000 की सतह पर गया था जो हुकूमत इससे पहले और अब निगरान हुकूमत जो आई है इसमें तकरीबन 44,000 ये सतह पर आ गया है और सरमाकार जो कह रहे हैं वो यही है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कैरेटेकर गवर्नमेंट में उसका कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई अपने इकदाम नजर आए या कोई देखे कि सामने आ जाए और बताएं सरमाकारों को या बिजनेसमैनों को बताएं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। और डॉलर बेकाबू है, उस हवाले से भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही, ना कोई कार्रवाई नजर आ रही है बैंकों के खिलाफ, न स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ, जिसकी वजह से जो सरमाकार है वो बहुत ज्यादा जो है हम देख रहे हैं कि वो हिस्से बेच रहे हैं। जी ठीक है राशिद, ये भी बताइएगा कि इस सारे सिचुएशन की वजह से सरमायाकारी पर तो मनफी असरात पड़ेंगे, कारोबारी हजरात के लिए किस हद तक की सूरत हाल अब मुश्किल साबित हो सकती है? जी देखिए कि जब से निगरान हुकूमत आई है तो कारखानादार हो या आम कारोबारी हो या दुकानदार हो वो तमाम परेशान है क्योंकि बिजली के जो बिल है वो बढ़े हैं, साथ साथ शरह सूद बढ़ा है, उसके साथ पेट्रोल बढ़ा है। ये तमाम वजूहत है जिसकी वजह से तमाम सेक्टर, चाहे वो एसएमई सेक्टर हो या लार्ज स्केल सेक्टर हो, वो भी परेशान है। गली मोहल्ले के दुकानदार हो या बड़ी बड़ी मार्केटें हो, तमाम इस वक्त जो है वो परेशान है। हुकूमत के खिलाफ वो सड़कों पर आ रहे हैं और कुछ ताजिरों ने ऐलान भी किए हैं, पूरे मुल्क में एहतजाज हो भी रहे और कल कराची में भी एहतजाज है और यही कहा जा रहा है कि जो बिल है वो बहुत ज्यादा है और जो उनका पैदावारी लागत है वो भी बढ़ती जा रही है, दुकानों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि छोटे सरमायाकार है वो परेशान है और वो मुतालबा करते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत जो है इस सिलसिले में कोई इकदाम उठाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये चीजें बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से जो मार्केट में बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है और मार्केट में जो इस वक्त मंदी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि सरमायाकार जो है वो अपने हिस्से जो है वो बेच रहे हैं। अगर मजबूरी तौर पर हम बात करें तो तमाम सेक्टर जो है वो डाउन साइड पर है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ले ले, फर्टिलाइजर सेक्टर ले ले, स्टील सेक्टर हो, केमिकल हो या बैंकिंग सेक्टर, तमाम सेक्टर जो है वो डाउन साइड पर है। इस वक्त 309 कंपनियों में जो है मजबूरी तौर पर कारोबार है जिसमें से सिर्फ 34 कंपनियों के हिस्से में इजाफा हुआ है और तकरीबन 256 में जो है वो कमी आई है। और अगर हम बात करें ठीक सेक्टर है वाइज, राशिद, आप साथ ही रहिएगा। माहिर मईशत खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। खाकान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी शदीद मंदी का शिकार है और क्या देखते हैं सारे सूरत हाल में कारोबारी हजरात के लिए ये आगे मज़ीद किस हद तक मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, सरमायाकारी पर इसके क्या असरात पड़ने वाले हैं और मजमूई सूरत हाल आगे क्या हो जाएगी? पाकिस्तान में इस वक्त आई थिंक जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है उससे अनकंफर्टेबल हो गए हैं। ये भी याद रखिए कि स्टॉक एक्सचेंज 15 से 20% बढ़ा है, तो करेक्शंस जो हैं वो भी मार्केट का पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग क्रिएट करती हैं। नंबर 2,
ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त चूंकि रुपए की कदर में एक वीकनेस आ रही है, तो बहुत से लोग जो हैं अपनी रोज की ₹1 या ₹1.25 की वीकनेस मार्केट में चूंकि आ रही है ओपन, और ये रुपया स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है, और एक इन्वेस्टर के लिए भी रुपया जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। तो बहुत सी रकम जो है वहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है। इसके अलावा मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की थोड़ी सी पॉलिसी जो गाइडलाइन है वो अथॉरिटी से आनी चाहिए कि वो क्या देखती हैं कि पाकिस्तान में एक्सटर्नल इन्फ्लोज कैसे आएंगे। पाकिस्तान में जो इस वक्त सर्टेनिटी IMF के साथ बिलों पे लेके एक ये जो इशू है इसको हमें सॉर्ट करना है, और ये सॉर्ट हो सकता है अगर हम आगे बढ़ें। ये बेरीना मसला है, इसको अभी हमें किसी तरह इसको हल करना है। इन्फ्लेशन एक मसला है, इसके लिए हमें अपने अखराजात काटने हैं। एक चीज जो इस वक्त सेंटिमेंट पे वे कर रही है वो मैं ये कहूँगा कि कल एक बयान शायद हमारे स्टेट बैंक की तरफ से आया, उसको इस तरह समझा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक टाइटनिंग होने वाली है। ये कई मीडिया के आउटलेट्स ने उसको 2% तक काउंट किया। अगर ये बयान जो है वो लोगों के माइंड पे वे कर रहा है तो उनको ये याद रखना है कि अभी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में कुछ दिन बाकी हैं, और अभी इन्फ्लेशन के फिगर्स हम देखते हैं कि अगस्त के क्या आए हैं। उसके बाद ही मॉनेटरी पॉलिसी में अगर टाइटनिंग की गुंजाइश हुई, वो भी बेहतर तरीका उसका ये है। और ये मैं फिर कहता हूँ, और मैं अथॉरिटीज समझता हूँ कि ये भी बात मेरी तरह समझती हैं कि इस वक्त अगर हमने मॉनेटरी टाइटनिंग से बेहतर जो टाइटनिंग है वो फिस्कल टाइटनिंग है, यानी कि मालियाती टाइटनिंग है। फेडरल फिस्कल जो फ्रेमवर्क है, जो बजट है आसान लफ्जों में, उसकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको काटने से हम ये इन्फ्लेशन की जो इस वक्त रविश है उसको और सप्लाई साइड को बेहतर करने से संभाल सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये सब चीजें इन पे वे कर रही हैं, बट वंस द अथॉरिटीज स्टार्ट टू गिव अस मोर क्लैरिटी ऑन ऑल दीज थिंग्स जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है, तो मैं समझूंगा कि मार्केट में थोड़ी सी जो इस वक्त बहुत प्रेशराइज सिचुएशन है इसको संभाला जा सकता है। खाकान साहब, आपने बहुत सारे फैक्टर्स का जिक्र किया जो कि असरअंदाज हो रहे हैं सारे सिचुएशन पर, और अथॉरिटीज़ का भी आप जिक्र कर रहे थे कि किरदार बहुत अहम है, गाइडलाइंस भी आनी चाहिए। ये कहेगा बतौर माहिर मईशत आप क्या समझते हैं, ऐसे कौन से फौरी स्टेप्स अथॉरिटीज़ की जानिब से आने चाहिए और कौन सी गाइडलाइंस दी जानी चाहिए जिसके असरात भी फौरी तौर पर मिलना शुरू हो सके और मार्केट कुछ स्टेबल हो सके, और उसके साथ साथ जो अनसर्टेनिटी एक कायम हो गई है उसमें कुछ कमी आ सके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, यही स्टेप्स हैं। एक तो अथॉरिटीज, जिस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिजली का जो निज़ाम है उसको हम 2 दिन में ठीक कर देंगे, पर ऐसा ज़रूर है कि ये कई दिहाइयों की हमारी कोताहियां हैं जिसने हमें यहाँ पे लाके खड़ा किया हुआ है। इसको जुलाई में कुछ ऐसा हुआ है जो अगर बिल्स ज्यादा आए हैं अगस्त के, जो उनको जब बिल घर आया तो उसको IMF से गुफ्तगू करके हम हल कर सकते हैं। 200 से लेके 400 यूनिट्स तक एक रिलीफ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्स को स्टैगर किया जा सकता है। बिल्स को जो टैक्सेशन है उसको भी देखा जा सकता है। ये बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खाकान नजीब साहब। इसके अलावा राशिद खान भी हमें अपना वक्त दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।